Hello bachcho, let's see this question. The question says consider an infinite geometric series with first term a and common ratio r. If the sum is 4, the second term is 3 by 4, then A option is A is equal to 7 by 4, R is equal to 3 by 7. B option is A is equal to 2, R is equal to 3 by 8. C option is A is equal to 3 by 2, R is equal to 1 by 2. D option is A is equal to 3, R is equal to 1 by 4. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक सीरीज है हमारे पास, उसकी फर्स्ट टर्म ए है ए एंड कॉमन रेशियो जो है वो आर है, तो वो सीरीज कैसी होगी हमारे पास? ए, next term is AR, then AR square, then AR cube and so on. This is going up to infinity. अब देखो यहाँ पे next जो है हमारे पास गिवन है, अब इसका सम निकालना है। ये सीरीज है, अगर इसका ये इनफाइनाइट तक जा रही है तो इसका सम क्या होता है? दैट इज S इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट एज सम S इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, अगर ये इनफाइनाइट जीपी है तो। अब देखो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे गिवन है सम इज 4 एंड फर्स्ट टर्म ए गिवन है, रेशियो आर गिवन है, तो मतलब सीरीज कुछ इस तरीके से होगी। तो इसका सम जो है वो क्या हो जाएगा? ए अपॉन 1 माइनस आर, और सम हमें गिवन है 4 के इक्वल, सो 4 इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 4 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि सेकेंड टर्म जो है वो 3 बाई 4 है, तो सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी? ए इंटू आर, सो ए इंटू आर इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है 3 बाई 4। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, put the value of a from first to second। तो देखो अब अगर वैल्यू पुट करेंगे ए की जगह, तो ए की जगह आ जाएगा 4 1 माइनस आर, एंड यहाँ पे आर ऑलरेडी है, दैट इज इक्वल टू 3 बाई 4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 4 भी उधर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, और r को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा r माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते तो आ जाएगा 16 r माइनस 16 r स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो माइनस 16 आर स्क्वायर प्लस 16, और ये 3 16 आर, और ये 3 इधर आ जाएगा माइनस 3। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगी 16 आर स्क्वायर माइनस 16 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, सो 16 इंटू 3 इज 45, सो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे? माइनस 12 आर माइनस 4 आर, दैट इज ऑल्सो 48 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? 4r कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4r माइनस 3, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4r माइनस 3। दोनों टर्म से 4r माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, सो 4r माइनस 3, और यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 4r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से या तो 4r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, और 4r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से 3 बाई 4 आ गया, एंड यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू जो है वो हो गई 1 बाई 4। तो देखो हमारे पास सेकेंड टर्म जो है वो 3 बाई 4 गिवन है। सेकेंड टर्म यानी कि ए आर जो है, हमें अगर ऑलरेडी 3 बाई 4 गिवन है, तो r अगर हम 3 बाई 4 लेते हैं यहाँ पे, तो a इंटू 3 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 4, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे a r इज इक्वल टू 3 बाई 4 है, जब r की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 बाई 4 तो ये आ जाएगा a इंटू 1 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 4। सो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3।
तो देखो ऑप्शंस देखते हैं अब। a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो a इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 1/4 देखते हैं। a इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 1/4, दैट इज ऑप्शन D. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन D. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.